गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 7 के बारे में पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन बनाते समय इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, दो आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस सेम हो, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक आर्टिकल को बेचने पे X% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरा आर्टिकल को बेचने पे Y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में हमें कितना % का गेन या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। आपका इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, देखिएगा। X% का गेन या लॉस हुआ, पहला के बेचने पे Y% का गेन या लॉस हुआ, दूसरा के बेचने पे ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना % का गेन या लॉस हुआ। तो X% का हुआ, अगर गेन रहेगा तो X का वैल्यू प्लस में ले लेना है, लॉस रहेगा तो X का वैल्यू माइनस में लेना है। ठीक है, आप रेशियो में अगर लिखते हैं SP/CP तो कैसे लिखते हैं आप, 100 + X% अपॉन 100%। इट मीन्स, मतलब एग्जाम्पल में इस तरह समझिए, अगर कहता है 20% का गेन हुआ, क्या लिखते हैं आप, 100 + 20 अपॉन 100। ये आपका क्या बताता है, CP, ये आपको क्या बताता है, SP, यही ना, मतलब 120/100। ठीक है, देखिएगा आप, अगला में क्या कह रहा है, 22% का सेम क्वेश्चन। 22% रहेगा, अगर गेन कहेगा प्लस लेना है, अगर लॉस कहेगा माइनस लेना है। तो 22% पर क्या हो जाएगा, 100 + 22% अपॉन 100%, ऊपर वाला पार्ट SP और नीचे वाला पार्ट CP, यही ना। अब दोनों का CP क्या कर रहा है, सेम है, क्योंकि टू डिफरेंट आर्टिकल सोल्ड एट द सेम SP। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करते हैं। पहला क्या था, 100 + X, इसे इरेज करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। क्या था, 100 + X अपॉन 100। दूसरा क्या है, 100 + Y अपॉन 100। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना है, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 100 + Y से, ऊपर में मल्टीप्लाई किया 100 + Y से, तो नीचे भी करेंगे कितना से, 100 + Y से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 + X से, यहाँ पे 100 + X से। ठीक है, अब टोटल SP कितना आ गया, 100 + X 100 + Y, 100 + Y, ये आपका कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 100 + Y। ये 2 बार लिखा हुआ है ना, एक ये इंटू 2 कर दिए। टोटल CP कितना हो गया, 100 + Y 100 इंटू प्लस 100 इंटू 100 + X। यहाँ से 100 कॉमन लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 100 + X प्लस 100 + Y, यही हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ या फिर गेन हुआ, उससे कैलकुलेट करते हैं कैसे। अगर जो, तब देखिएगा, अगर गेन होगा तो जो मेरा सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, लॉस होगा तो सोल्व करने पे आंसर मेरा निगेटिव में आएगा। जैसे हम SP - CP किए, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया क्या हो जाएगा, गेन, अगर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, देखिएगा आप, SP - CP करते हैं। SP कितना था, तो SP - CP इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट % में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, P/CP × 100 करते हैं, यही ना। ठीक है, अब देखिए कितना है, 2 × 100 + X इंटू 100 + Y माइनस 100 + X प्लस 100 के ना जाएगा, 200 + X + Y हो जाएगा, अपॉन CP कितना है, ये 100 + X प्लस 100 + Y प्लस 100 + Y, यही है ना।
इंटू 100, 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई माइनस 100 इंटू 200 माइनस 100 एक्स प्लस वाई, यही होगा अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई, यही ना। अब ऊपर वाला पार्ट हम इरेज करते हैं, देखिएगा अब यहाँ से क्या लिखिएगा आप, 200 इंटू 100, ठीक है, प्लस 200 एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई माइनस 200 इंटू 100 माइनस 100 एक्स प्लस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई, यही होगा। ये देखिएगा 200 इंटू 100 माइनस 200 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, 200 एक्स प्लस वाई माइनस 100 एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई। ये आपका क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में हमें क्या गेन हुआ या फिर क्या लॉस हुआ, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, आपके यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये पी प्रॉफिट के लिए निकालें, अगर प्रॉफिट निगेटिव में है इसका मतलब हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट पॉजिटिव में तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए। दो स्कूटर को इतना में बेचें, प्रत्येक इतना में बेचें, ठीक, 20% का प्रॉफिट, पहला पे 15% का लॉस। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या है, 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई, यही है ना। क्या हो जाएगा, 100 एक्स प्लस वाई मतलब 20 प्लस माइनस 15 प्लस 2 इंटू 20 माइनस 15 अपॉन 100 प्लस 20 प्लस 100 प्लस माइनस 15, यही होगा। क्या आ गया, 100 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस 20 में से 15 गया 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा सॉरी माइनस 600 अपॉन 120 प्लस 85 कितना आ गया, माइनस 100 अपॉन 205, इतना परसेंट का क्या हो गया, माइनस में आया, इसका मतलब इतना परसेंट का हमें लॉस हुआ, मतलब 100 अपॉन 200 5% का क्या हो गया, लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बुक को बेचे इतना में, प्रत्येक इतना में बेचे 1080 में, 20% का प्रॉफिट पहला पे, 10% का लॉस दूसरा पे। तो पूछ रहा है टोटल गेन लॉस परसेंट क्या होगा। पहले फार्मूला पे सीखेंगे, उसके बाद अपना ट्रिक पर भी सीख लेंगे। 100 प्लस क्या था, 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई, फार्मूला यही है, 100 एक्स प्लस वाई। तो 20% का प्रॉफिट 10% का लॉस, तो 20 माइनस 10 प्लस 2 20 माइनस 10 अपॉन 120, 20% का प्रॉफिट 10% का लॉस, कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10 माइनस 400 अपॉन 210, कितना आ गया, इतना परसेंट आएगा, इतना परसेंट आएगा। ठीक है, परसेंट में सब 600 अपॉन 210%, 0 0 कैंसिल, इसका मतलब 60/21% का ओवरऑल ट्रांजेक्शन में हमें क्या हुआ, पॉजिटिव में आया, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ। शॉर्ट मेथड में सीखना चाहते हैं बिना फार्मूला का, तो देख लीजिए क्या है, 20% का प्रॉफिट, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 120/100,
10% का लॉस क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में 90/100। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम। आप यहाँ पे क्या कर दीजिए 90 से गुना, यहाँ पे आप 120 से गुना कर दीजिए। 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ऊपर में कितना आ गया 108/90, यहाँ पे कितना आ गया 108/120। इसका मतलब टोटल एसपी, ऊपर एसपी बता रहा है कितना हो गया 216। टोटल सीपी कितना हो गया 210, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितना यूनिट का हुआ 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 6 यूनिट का प्रॉफिट कितना पे 210 पे। 6 यूनिट का प्रॉफिट जो हुआ वो कितना पे हुआ 210 पे हुआ, ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं इंटू 100। इसका मतलब क्या हो गया 600/210% का में क्या हुआ प्रॉफिट 0 0 कैंसिल, मतलब 60/21% का प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे इसे सोल्व कर दूसरा मेथड बिना फार्मूला का ही है। नेक्स्ट क्या कर रहा था टोटल गेन या लॉस, टोटल गेन या लॉस कितना हुआ तो देखिएगा, पहले इरेज करते हैं इसे। टोटल एसपी कितना था 216 यूनिट था। 216 यूनिट तुम्हारा शो कर रहा है कितना, एक बुक का कीमत है इतना, तो 2 बुक का कीमत 2 × 1080, मतलब 216, मतलब 2160। इतना यूनिट का वैल्यू इतना हुआ, तो एक यूनिट का वैल्यू 10 हुआ। हमें प्रॉफिट कितना यूनिट का 6 यूनिट का, तो 6 यूनिट का वैल्यू 60 रुपया का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। अगला पूछ रहा है क्या एंड देयर सीपी। अब देखिए एक का एसपी इतना है, प्रॉफिट इतना है, सीपी निकल जाएगा। दूसरा का एसपी इतना है, लॉस इतना, उसका सीपी निकल जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि डायरेक्ट जो फार्मूला पे जो लाएं आंसर आप 60/21% का प्रॉफिट, यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो देख लीजिए। तो इसे फ्रैक्शन में क्या लिखेगा 60/2100, 0 0 कैंसिल। ये आपका क्या बता रहा है सीपी, ये आपका क्या बता रहा है प्रॉफिट। एसपी कितना हो जाएगा 216, सीपी कितना हो जाएगा 210। तो देख लीजिए 216 यूनिट का वैल्यू इतना, ठीक। उसी तरह से यहाँ से क्या करें सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 2 डिफरेंट आर्टिकल सोल्ड एट द सेम एसपी। 2 डिफरेंट आर्टिकल का एसपी सेम है, एक पर X% का गेन हुआ, दूसरा पे X% का लॉस हुआ। तो पूछ रहा ओवरऑल गेन पर ओवरऑल परसेंटेज लॉस कितना होगा, ठीक है। देखिए जब भी X% का गेन X% का लॉस होगा तो समझिएगा क्या है हमेशा लॉस ही होता है, ठीक। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा X/10 का स्क्वायर, ये आपका लॉस परसेंट बता देगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, जो फार्मूला हम बताएं आपका, ये जो फार्मूला था 100 x + y + 2xy अपॉन 100 + x + 100 + y, इसे भी आप डिराइव करके ये ला सकते हैं। क्वेश्चन पे देखिए अब 2 हॉर्स है, प्रत्येक को 990 में बेचा, एक पर 10% का गेन हुआ, दूसरा भी 10% का लॉस, ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट। फार्मूला क्या था X/10 का स्क्वायर, x का वैल्यू 10, 10/10 का स्क्वायर, मतलब 1% का क्या हुआ लॉस। जब भी क्वेश्चन में 10% का गेन 10% का लॉस, समझिएगा ओवरऑल हमें लॉस ही होता है, तो 1% का क्या हुआ लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा इसे। दो आर्टिकल खरीदा कितना में ए में, ठीक है, और एक को बेचा L% लॉस पे, दूसरा को बेचा G% गेन पे। तो पूछ रहा है कब L% लॉस पे बेचा G% गेन पे बेचा, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था सेम था, तो जो लॉस पे बेचा उसका सीपी क्या होगा, जो गेन पे बेचा उसका सीपी क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमें क्या होता है मिलता है एग्जाम में। मतलब कहने का मतलब कोई दो आर्टिकल खरीदा था, दोनों का कीमत ओवरऑल ए है। अब इसको बेचा L% लॉस पे, इसको बेचा G% गेन पे।
ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, इसका सीपी क्या होगा और इसका सीपी क्या होगा। तो देखिएगा, सॉल्व करते हैं कैसे इसे। मान लेते हैं ये इसका क्या था, टोटल सीपी, यही है ना, मतलब है ये दिया हुआ है। सेल L% का लॉस है एक आर्टिकल का, मान लिया सीपी था x, दूसरा का आर्टिकल का सीपी था y, इस पर L% का लॉस हुआ, मतलब 100 माइनस L% पैसा लिया, 100 माइनस L% पैसा लिया x का, ठीक। और इस पे 100 प्लस G% पैसा लिया y का, इसका भी सेलिंग प्राइस निकल गया। ये आपका क्या था, सीपी, ये भी आपका क्या है, सीपी। इतना % पैसा लिया, सेल किया, सेलिंग प्राइस, ये भी आपका क्या बता रहा है, एसपी। दोनों का एसपी क्या है, सेम। परसेंट से परसेंट कैंसिल, x अपॉन बाई का वैल्यू 100 प्लस जी अपॉन 100 माइनस एल, यही होगा ना। तो x और बाई का हमें वैल्यू निकल गया इस रेशियो में। अब देखिएगा, अगर सिंपल वे में आपसे कोई कहे 50 है, 50 को दो पार्ट में बांटे, एक 2:3 में, ठीक है। तो बताइए ये दोनों का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल क्या करते हैं आप लोग, 2 इंटू 50 बाई 2 प्लस 3, 3 का 3 इंटू 50 बाई 2 प्लस 3। कहने का मतलब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 50 है और दोनों आर्टिकल का सीपी का रेशियो दे दिया, तो पहला आर्टिकल का सीपी क्या होगा, दूसरा आर्टिकल का सीपी क्या होगा, इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा अब, ए जो है टोटल सीपी था, एक आर्टिकल का एक्स और बाई दोनों आर्टिकल का सीपी का रेशियो निकल गया, कितना था 100 प्लस जी और दूसरा का 100 माइनस एल, यही था ना। अब इसका वैल्यू निकालो, ये दोनों का रेशियो निकल गया, ए का रेशियो है इतना इतना में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 प्लस जी किस पर, ए पर, बाई 100 प्लस जी प्लस 100 माइनस एल, इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू ए बाई 100 प्लस जी प्लस 100 माइनस एल हो जाएगा। अब ये जो G% वाला निकला वो x का वैल्यू निकला था, x का मतलब x बराबर इतना आया और y बराबर इतना आया, ठीक है। x जो CP था वो लॉस हो रहा था, y जो CP था उस पर गेन हो रहा था। जो CP एट लॉस, तो CP एट लॉस यही था ना लॉस वाला, x जो CP था वो लॉस हो रहा था, लॉस। ये जो निकला आपका x का वैल्यू किस पर निकला, लॉस, CP एट लॉस, CP एट लॉस। और ये जो बाई था, बाई पर क्या हो रहा था, गेन, ये किसका निकला, CP एट गेन। मतलब दोनों का CP निकालने का फॉर्मूला हम देख लिए। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। रमेश बाइज 2 बुक्स इतना, दोनों को खरीदा 410 में, 410 में, एक पे 20% का लॉस, दूसरा पे 25% का गेन। फार्मूला पे देख लीजिए क्या था, ए इंटू, पहला लॉस पे निकाल रहे हैं, पहला किस पे निकाल रहे हैं, लॉस पे। लॉस वाला फार्मूला क्या होता है 100 प्लस G% बाई 100 प्लस G% प्लस 100 माइनस लॉस %, यही ना। तो ए का वैल्यू 410, 100 प्लस जी, गेन कितना का 25% का 125 बाई 100 प्लस जी 125 प्लस लॉस 20% का, लॉस 20% का 80, 410 इंटू 125 बाई 200, 205, कट करेंगे 2 टाइम्स मतलब 250। पहला का सीपी जो है एट लॉस, जो लॉस पे बेचा गया उसका कितना गया सीपी 250। अब जो गेन पे बेचा गया, गेन पे ए इंटू 100 माइनस लॉस % बाई 100 प्लस G%
प्लस 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ए का वैल्यू 410, 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 20 80, 100 प्लस जी 25 का तो 125 प्लस 100 माइनस लॉस 80, 410 इंटू 80 अपॉन 205 कट करेंगे 2 टाइम्स इक्वल टू 160। मतलब जो वस्तु गेन पे बेचा गया उसका सीपी कितना था 160, तो ये सीपी एट गेन वाला है। आगे समझ में। अब इसे आप दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, देखिएगा बिना फॉर्मूला का। इसे इरेज करते हैं पहले। देखिएगा 410 क्या था सीपी था, टोटल सीपी 410 था 2 बुक का, एक बुक का एक्स मान लें, दूसरा बुक का बाई मान लिया। ये क्या है सीपी, ये भी सीपी है। पहला पर 20% का लॉस मतलब 80% पैसा लिया एक्स पर, 25% का गेन 125% पैसा लिया बाई पर। दोनों का सीपी क्या है सेम है, सीपी क्या है सेम, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 80x इक्वल टू 125 बाई एक्स अपॉन बाई 125 अपॉन 80 कट कीजिए 5 से 16 बार, 5 से 25 बार, मतलब एक्स और बाई का वैल्यू कितना आ गया 25/16। पहला का सीपी 25, दूसरा का सीपी 16 यूनिट, 25 यूनिट और 16 यूनिट, तो 25 यूनिट प्लस 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टोटल कितना हो गया 41 यूनिट। टोटल सीपी 41 यूनिट का वैल्यू 410 दिया हुआ है, यू का वैल्यू एक यूनिट का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स 25 यूनिट का वैल्यू 250, 16 यूनिट का वैल्यू 160, मतलब जो लॉस पे बेचा गया एक्स का वैल्यू कितना आया 250, जो गेन पर बेचा गया बाय का वैल्यू कितना है 160। इस तरह से भी बना सकते हैं बिना फार्मूला का। तो फ्रेंड्स अगला टाइप 8 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।